जो कहते थे कि हमें जीते जी कोई पकड़ नहीं सकता और ना ही मार सकता है, और सिर्फ 15 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के साथ जुड़े। और ऐसा क्या हुआ कि 2 साल बाद वह उनसे असहमत हो गए और उसके बाद वह बिस्मिल जी के साथ मिले और वह स्वतंत्रता के लिए लड़े। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, जो खुद ही बंदूक चलाकर अपने आप को मार दिए। आखिर क्यों एक भारतीय ने चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश के हाथ पकड़वाया था? तो एक बार फिर से शुरू करते हैं अपना वीडियो। पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी के घर 1906 23 जुलाई को जन्म होता है चंद्रशेखर तिवारी का, जिन्हें आज हम पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। इनकी माता चाहती थी कि ये संस्कृत विद्वान बने, लेकिन ये इनका मकसद तो सिर्फ आज़ादी था। आज़ाद सिर्फ 15 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के साथ जुड़े, लेकिन जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन पीछे ले लिया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद उनसे असहमत होने लगे और उसके बाद वह पहुँचे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर, जहाँ पर सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेंद्र नाथ चटर्जी भी थे। इन्होंने 1924 में नॉर्थ इंडिया में एक दल बनाया जिसका नाम हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ रखा। अब साल आया 1925, जब एक बुरी घटना हुई। काकोरी ट्रेन को लूटने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने 9 क्रांतिकारियों को चुना था, जिसमें से आज़ाद जी थे, और आज़ाद की जिम्मेदारी इस अनाज को लखनऊ पहुंचाना था। लेकिन जब कुछ क्रांतिकारियों पकड़े गए, लेकिन सिर्फ आज़ाद नहीं पकड़े गए, क्योंकि वे काफ़ी चकमा दे गए अंग्रेज़ों को। इसके बाद सबसे बुरी घटना तब हुई जब साइमन कमीशन के आंदोलन करते समय लाला लाजपत राय को मार दिया जाता है, और इनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज़ाद जी भी थे। प्लान बनाया जाता है। प्लान के मुताबिक भगत सिंह सैंडर्स को गोली मारेंगे जो लाला लाजपत राय को मारा था, और आज़ाद भगत सिंह को कवर देंगे। उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट भी किया जाता है और भगत सिंह सैंडर्स को मार देते हैं और आज़ाद जी उनको कवर देते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ घबरा जाते हैं और आज़ाद जी को हर घर में खोजने शुरू कर देते हैं। फाइनली वो दिन आया जब आज़ाद जी की मुलाकात अंग्रेज़ों से हुई, क्योंकि आज़ाद का एक साथी जिससे कुछ दिन ही पहले बहस हो गई थी, उसने ये गद्दारी कर दिया और उसने जाकर अंग्रेज़ों से बता दिया कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हैं और जाओ उसे पकड़ लो। साथी के गद्दारी के बारे में अंदाज़ा नहीं था आज़ाद को। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कुछ साथी पार्क में बैठे थे और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था क्या होने वाला है। कुछ देर बाद फायरिंग शुरू हो जाती है और पुलिस की टुकड़ी आ जाती है जो कि फायरिंग करने शुरू कर देती है। लगभग 20 मिनट तक गोलियां चली। फाइनली जब लास्ट में एक ही गोली बचती है चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास, तब वे अपने आप को मार देते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा और कभी फांसी पर नहीं चढ़ूँगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।